तो हम आ चुके हैं आइजन वर्सेस सोल रीपर्स की फाइनल बैटल में, जिसका परिणाम काराकुरा टाउन के भविष्य का फैसला करेगा। इसी बीच ह्योको मुंडो में इचिगो ओरोहिमे को बचाने के लिए उल्क्योरा से मुकाबला करता है, जिसको आइजन ने उसकी एब्सेंस में ह्योको मुंडो को संभालने की जिम्मेदारी दी है। वहीं दूसरी ओर चैड, रुकिया और रेंजी यामी से मुकाबला करते हैं, जो 10th स्पाडा से 0 स्पाडा में ट्रांसफॉर्म होता है। अब जो लोग कंफ्यूज हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यामी की नॉर्मल फॉर्म में यामी सबसे कमजोर स्पाडा है, लेकिन उसकी रिलीज स्टेट में सबसे ताकतवर। खैर, इचिगो और उल्क्योरा की लड़ाई उन दोनों को उनकी अटमोस्ट लिमिट तक पुश करती है और ब्लीच की कहानी को उसके सबसे ज्यादा होपलेस और डार्केस्ट पॉइंट तक ले जाती है। इस फाइट में इचिगो अपने हॉलो मास्क का यूज कर उल्क्योरा को समवॉट ओवरपावर करता है, लेकिन जब उल्क्योरा अपनी रिलीज्ड फॉर्म को रिवील करता है तो इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से उल्क्योरा की तरफ हो जाता है और वो इचिगो को बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन उल्क्योरा इचिगो को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वो इचिगो को दिखाना चाहता था व्हाट इज ट्रू डिस्पेयर। तो उल्क्योरा अपनी सेकंड रिलीज स्टेट को रिवील करता है, यानी उल्क्योरा इचिगो से अपनी फुल पावर में फाइट ही नहीं कर रहा था और अब उल्क्योरा इचिगो को बुरी तरह से पीटता है और इचिगो को ओरोहिमे की आंखों के सामने मार डालता है। ओरोहिमे इचिगो को हील करने की कोशिश करती है और उसे वापस आने को कहती है। ओरोहिमे की आवाज सुनकर इचिगो फिर खड़ा होता है, लेकिन इस बार जो वापस आया था वो इचिगो नहीं था, बल्कि एक माइंडलेस हॉर्न मॉन्स्टर था। इचिगो का ये हॉलोफाइड वर्जन बेहद ही ज्यादा खौफनाक होता है और वो उल्क्योरा को बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसमें वो उल्क्योरा का एक हाथ और एक पैर काट देता है। यहाँ तक कि वो उर्यू को भी मारने वाला होता है, क्योंकि हॉलोफाइड इचिगो के दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि उसे ओरोहिमे को हर खतरे से बचाना है। लेकिन इससे पहले कि ये हॉलोफाइड इचिगो उर्यू को मार पाता, उल्क्योरा उसके हॉर्न को काट देता है और इचिगो को उसकी मॉन्स्टर्स फॉर्म से आजाद करता है। खैर, इस लड़ाई में उल्क्योरा बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो डस्ट में बदल जाता है। इसी बीच फेक काराकुरा टाउन में यामामोटो अपनी शिकाई से आइजन, गिन और टोसेन को एक फ्लेमिंग प्रिजन के अंदर बंद कर देता है, ताकि बाकी कैप्टन्स बिना किसी चिंता के अरंकार की फोर्सेस से लड़ सकें। खैर, बैरागन डिसाइड करता है कि वो अरंकार की फोर्सेस को लीड करेगा और वो फिगर आउट कर लेता है कि फेक काराकुरा टाउन में 4 पिलर्स हैं, जो रियल काराकुरा टाउन को सोल सोसाइटी में रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो बैरागन अपने फ्रैक्योन यानी फैक्शन से 4 अरंकार्स को उन पिलर्स को तोड़ने का मिशन देता है, लेकिन हमारी पिलर प्रोटेक्शन टीम उन अरंकार्स को हरा देती है, सिवाय इकाकू के, जो हार जाता है और उसका पिलर भी टूट जाता है। लेकिन इकाकू हारा कैसे? तो इकाकू सबके सामने अपनी बांकाई दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपनी बांकाई दिखाई तो हेड कैप्टन यामामोटो उसे कैप्टन बना देंगे और फिर वो केनपाची के अंडर कभी काम नहीं कर पाएगा। खैर, उसकी मदद करने कैप्टन साजिन कोमामारू और उसका लेफ्टिनेंट तेत्सुजाइमोन इबा आ जाते हैं, जो उस पिलर को ठीक करते हैं और उस अरंकार को हराते हैं। शिनिगामिस के द्वारा कुछ और फुट सोल्जर्स को हराने के बाद असली बैटल शुरू होती है, जिसमें उकिटाके और सुनसुई फर्स्ट स्पाडा कोयोटे स्टार्क का सामना करते हैं। सोइफोन और उमाइडा का मुकाबला सेकंड स्पाडा बैरागन लुजनबर्ग से होता है और टोशिरो मुकाबला करता है थर्ड स्पाडा टियर हैरिबल से। इस लड़ाई की शुरुआत में टोशिरो और सोइफोन अपनी बांकाई को रिलीज कर अपने ओपोनेंट्स को सीमिंगली हरा देते हैं, लेकिन शोनेन एनिमे में विलेंस इतनी जल्दी हार जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइजन के लिए रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, जिसमें एक एब्सेंट माइंडेड अरंकार वंडरविस और एक कोलोसल हॉलो हुलियर होता है। वंडरविस आते ही उकिटाके को मॉर्टली वुंडेड कर देता है और हुलियर आइजन को उसके फ्लेमिंग प्रिजन से आजाद करता है, जिससे इस लड़ाई का रुख दोबारा आइजन के फेवर में शिफ्ट हो जाता है। और जब हमें ये रिवील होता है कि बैरागन और हैरिबल को खरोच तक नहीं पहुंची है, तो ऐसा लगने लगता है कि शिनिगामीज इस जंग को हारने वाले हैं। लेकिन तभी वहां वाइजर्स की
एंट्री होती है जो आइजन से बदला लेने आए हैं। मशीरो हुलियर को एक किक में मार डालती है। हाची सोइफोन की मदद करता है और वो दोनों बैरागन को हराते हैं। लव और रोजीरो स्टार्क से मुकाबला करते हैं और उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे सुनसुई को मौका मिलता है जो उसे चाहिए था फर्स्ट पाडा को मारने के लिए। हैरिबेल की बात करें तो उसको खुद आइजन मार देता है, जिसके बाद आइजन गोटे 13 और वाइजर्स को चैलेंज करता है। अपने मास्टर को फ्रंट लाइन में बैटल करते देख टोसेन कोमामारू और हिसागी को चैलेंज करता है और अपनी हॉलो पावर्स को रिवील करता है। इस फाइट में टोसेन कोमामारू को ओवर पावर करता है, यहाँ तक कि अपनी रिलीज्ड फॉर्म को भी रिवील करता है, लेकिन हिसागी टोसेन को ब्लाइंड साइडेड कर उसकी जान ले लेता है। इसी बीच हियोको मुंडो में केनपाची जराकी और ब्याकुया कुचिकी यामी से फाइट करते हैं और उसे हराते हैं। वहीं मयूरी काराकुरा टाउन के लिए एक गेटवे बनाता है, जिसकी मदद से इचिगो और उनोहाना सीधा फेक काराकुरा टाउन पहुंच जाते हैं और इचिगो अपने गेत्सुगा टेंसो से आइजन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एंड एज द बैटल इंटेंसिफाइज, गोटे 13 और वाइजर्स यूनाइट होकर इचिगो को आइजन से बचाने की कोशिश करते हैं। असल में ये लोग इचिगो को आइजन की शिकाई देखने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि इचिगो ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने आइजन की शिकाई को अभी तक नहीं देखा है। खैर, इस लड़ाई में हम देखते हैं कि वो लोग आइजन को समवॉट ओवर पावर करते हैं। इनफैक्ट तोशिरो आइजन को स्टैब भी कर देता है, लेकिन Wake up to reality. हमें पता चलता है कि टोशिरो ने आइजन को नहीं बल्कि मोमो को स्टैब किया है बिकॉज ऑफ आइजन हिप्नोसिस एबिलिटी। टोशिरो गुस्से में आकर आइजन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आइजन टोशिरो के साथ ही सारे कैप्टन्स को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद आइजन हेड कैप्टन यामामोटो का मुकाबला करता है, जो अपनी जानपाक्तो ryujin जाका से पूरे काराकुरा टाउन को एक फायरी पिट में बदल देता है। लेकिन यामामोटो के इस अटैक को वंडरविस कैंसल आउट कर देता है और हमें पता चलता है कि आइजन ने वंडरविस को यामामोटो को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया है। खैर, यामामोटो वंडरविस को बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वंडरविस ने यामामोटो की फायरी पिट को कैंसल आउट करने के लिए ryujin जाका की फायर को अपने अंदर स्टोर कर लिया था और अब वो स्टोर हुई पावर ब्लास्ट होने वाली है, जिससे पूरा फेक काराकुरा टाउन और आसपास की जगह राख बन जाएगी। तो यामामोटो इस चीज को रोकने के लिए अपनी बॉडी को एज अ शील्ड यूज करता है, जिसकी वजह से यामामोटो भी इस लड़ाई से बाहर हो जाता है और अब इस बैटलफील्ड में बस इचिगो बचा है, जो आइजन से फाइट करने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में आइजन इचिगो को रिवील करता है कि अभी तक इचिगो का हर एक मूव आइजन के प्लान के मुताबिक हुआ है, इचिगो के हियोको मुंडो जाने से लेकर रुकिया के काराकुरा टाउन आने तक, जिसके बाद आइजन ये भी खुलासा करता है कि उसने होग्योकू को अपने अंदर इन्फ्यूज कर लिया है ताकि वो एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग बन सके जो हॉलो और शिनिगामी से बहुत ऊपर है। इचिगो इस रेवलेशन को सुनकर अभी शॉक में ही था कि तभी वहाँ इशिन की एंट्री होती है, जिसे देखकर इचिगो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अभी के लिए वो डिसाइड करते हैं कि इन सवालों के जवाब बाद में भी मिल सकते हैं। तो इचिगो गिन से मुकाबला करता है, वहीं दूसरी ओर इशिन आइजन के साथ लड़ाई करता है। इस फाइट में होग्योकू की मदद से आइजन की बॉडी कई बार ट्रांसफॉर्म होती है और इस सब के बीच उराहारा और योरुइची भी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं। गिन इचिगो के खिलाफ अपनी बांकाई को एक्टिवेट करता है, वहीं दूसरी ओर आइजन अपनी फाइट में लगातार इवॉल्व होता है। खैर, इशिन उराहारा और योरुइची को हराने के बाद आइजन गिन के साथ रियल काराकुरा टाउन की तरफ बढ़ता है, वहीं इचिगो इशिन के साथ आइजन के पीछे जाता है और वो दोनों डांगाई में एंटर करते हैं। डांगाई ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच एक स्पेस है जहां वक्त
स्लो चलता है। इस जगह का एक गार्डियन भी है जिसे कोटेत्सु कहते हैं, जो शिनिगामिस को डांगाई में लंबे समय तक रहने से रोकता है। लेकिन आइजन ने कोटेत्सु को मार दिया था, तो इशिन इचिगो को सजेस्ट करता है कि वो डांगाई में रहकर फाइनल गेत्सुगा को सीखे, एक ऐसा मूव जो आइजन को हरा सकता है। लेकिन ये मूव यूज करने के बाद इचिगो अपनी सारी शिनिगामी पावर्स को खो देगा, तो इचिगो फाइनल गेत्सुगा सीखने के लिए अपने इनर वर्ल्ड जाता है, जहां उसे संगेत्सु और उसके इनर हॉलो से फाइट करनी पड़ती है, जिनकी स्पिरिट्स फ्यूज हो गई है। इसी बीच रियल काराकुरा टाउन में आइजन सिविलियंस को मारना शुरू करता है और इचिगो के फ्रेंड्स को टारगेट करता है। लेकिन एक क्रिटिकल मोमेंट में गिन आइजन को बिट्रे करता है और आइजन को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो होग्योकु को लेकर भागता है। लेकिन आइजन, जो अब होग्योकु के साथ फ्यूज हो चुका था, पूरी तरह से हील हो जाता है और गिन को मार डालता है। एंड नाउ ऑल होप इज लॉस्ट। लेकिन तभी वहाँ इचिगो की एंट्री होती है, जिसने फाइनल गेत्सुगा को मास्टर कर लिया है। इचिगो आइजन को लेकर सोल सोसाइटी के आउटस्कर्ट जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी फाइनल बैटल लड़ते हैं। इस फाइट में इचिगो आइजन को पूरी तरह से ओवर पावर करता है, यहाँ तक कि वो आइजन की स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक देता है। आइजन भी इस फाइट में लगातार इवॉल्व होता है और एक एबोमिनेशन बन जाता है, जिसके जवाब में इचिगो फाइनल गेत्सुगा टेंसो को एक्टिवेट करता है और खुद गेत्सुगा बन जाता है और एक पावरफुल स्लैश मुगेत्सु से आइजन के ऊपर वार करता है। हालांकि आइजन इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो इचिगो के साथ लड़कर बहुत कमजोर हो जाता है और उराहारा के द्वारा प्लेस किए गए कीडो स्पेल से सील हो जाता है, जिसके बाद आइजन को सेंट्रल 46 ले जाया जाता है और उसे 20,000 साल की सजा सुनाई जाती है। खैर, इचिगो और उसके दोस्त अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इचिगो अपनी शक्तियों को तेजी से खोने लगता है और अंत में रुकिया को अलविदा कहने के बाद इचिगो की स्पिरिट्स को देखने की शक्ति चली जाती है।